स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आधुनिक हरियाणा के इतिहास के स्रोत। भारत के इतिहास में हरियाणा प्रदेश का इतिहास गौरवशाली रहा है, ये बात सभी जानते हैं। आधुनिक हरियाणा के इतिहास की जानकारी के लिए अत्यधिक स्रोत उपलब्ध हैं। बहुत से लेखकों ने हरियाणा के इतिहास के संबंध में पुस्तकें लिखी और इसके संबंध में जानकारी देने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए उपलब्ध स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अप्रकाशित दस्तावेज और दूसरा प्रकाशित दस्तावेज। आज अप्रकाशित दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे। इस सामग्री को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला सरकारी दस्तावेज, दूसरा निजी पत्र। सरकारी दस्तावेजों को भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला अभिलेखागारीय सामग्री, दूसरा गैर अभिलेखागारीय सामग्री। अप्रकाशित सामग्री, इस सामग्री के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के दस्तावेजों को शामिल किया जाता है। अर्थात इस तरह के दस्तावेज सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के होते हैं। सरकारी दस्तावेज सरकारी कार्यालयों तथा अभिलेखागारों में उपलब्ध है। गैर सरकारी दस्तावेज लोगों के निजी दस्तावेज हैं। इनसे हरियाणा के इतिहास के संबंध में बहुत ही मूल्यवान जानकारी मिलती है। अभिलेखागार वह संस्थान है जहां पर सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। अनेक स्थानों के अभिलेखागारों में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। इसमें भारत सरकार के पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर संपूर्ण देश से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। समय समय पर इस प्रकार के दस्तावेजों के मूल्यवान अंश प्रकाशित किए जाते हैं ताकि आम लोगों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। ये अभिलेख अधिकतर 1748 ईस्वी के बाद के हैं, जो कंपनी के शासन की शुरुआत से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए हैं। यहाँ से प्राप्त रिकॉर्ड से हरियाणा के विभिन्न विषयों व्यापार, वाणिज्य, वित्त विभाग, विदेश विभाग, गृह, कृषि, सार्वजनिक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधान पालिका विभाग, सैनिक विभाग, इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट रिकॉर्ड। यहाँ हरियाणा की रियासतों के पुराने अभिलेख हैं। पंजाब स्टेट एजेंसी 1921 में स्थापित की गई थी। पंजाब की रियासतों का संबंध सीधा भारत सरकार से कर दिया गया था। पहले हरियाणा की दो रियासतें जींद और लोहारू पंजाब स्टेट एजेंसी के तहत आई। 1936 में पटौदी, दोजाना और कलसिया इसमें शामिल कर दी गई। रियासतों के ये अभिलेख दो भागों में बटे हुए हैं। पहला पंजाब सरकार रिकॉर्ड जो 1947 से पहले के हैं, दूसरा रीजनल कमिश्नर पेप्सू रिकॉर्ड्स जो 1947 से 1954 तक के हैं। इस एजेंसी का कार्य पंजाब की रियासतों का राजनीतिक संबंध भारत सरकार से सीधा संबंध स्थापित करना था। अब है अखबारात। गृह विभाग द्वारा तैयार की गई पंजाब के अखबारों में छपी महत्वपूर्ण खबरें यहाँ विद्यमान हैं। हरियाणा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन अखबारों में छपे लेखों में मिलती है। ये 72 जिल्दों में उपलब्ध हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे अभिलेखों में बहुत अहम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे हरियाणा के इतिहास को ठीक ढंग से समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में हरियाणा पर अधिकार करके इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ दिया था। 1803 से 1835 ईस्वी तक क्षेत्र का प्रशासन एक अंग्रेज रेजिडेंट द्वारा चलाया जाता था। 1803 से 1835 ईस्वी तक के रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस में रखे हुए हैं, जो पहले इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहलाता था। इनमें मुख्य दस्तावेज राजस्व से संबंधित है। जागीरों, न्याय और शिक्षा के बारे में भी इनसे जानकारी मिलती है। 1803 से 1835 तक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंगाल प्रेसिडेंसी से किया गया पत्राचार भी यहाँ पर मिलता है। अतः कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस के रिकॉर्ड से हरियाणा के इतिहास के निर्माण में मददगार तथा महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। नेक्स्ट है केंद्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद। 1833 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसके अधीन कर दिया गया। 1857 तक यह क्षेत्र इस प्रांत का हिस्सा रहा। 1835 से 1857 तक के हरियाणा से संबंधित रिकॉर्ड केंद्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं, जिनसे हरियाणा के प्रशासन, भू राजस्व संबंधी उपयोगी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चीफ कमिश्नर कार्यालय दिल्ली। 1835 से 1857 तक के हरियाणा के प्रशासन से संबंधित
महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिल्ली के चीफ कमिश्नर कार्यालय में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है पंजाब प्रांतीय रिकॉर्ड रूम लाहौर। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया, जो 1947 आज़ादी के समय भी पंजाब का ही भाग था। इस समय तक के हरियाणा से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज पंजाब रिकॉर्ड रूम लाहौर में रखे गए हैं, जिनसे हरियाणा के विभिन्न विषयों, गृह विभाग, राजनीतिक, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आज़ादी के बाद पंजाब राज्य का अभिलेखागार पटियाला में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य अभिलेखागार। हरियाणा 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग हो गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 65 के अंतर्गत पंजाब राज्य के अभिलेखागार पटियाला में रखी गई हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का 1975 में बंटवारा कर दिया गया। हरियाणा से संबंधित सामग्री हरियाणा राज्य के अभिलेखागार चंडीगढ़ में रखी गई है। यहाँ हरियाणा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट है डिवीज़न रिकॉर्ड्स। दिल्ली, हिसार, अम्बाड़ा के डिवीज़न रिकॉर्ड से हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है दिल्ली डिवीज़न रिकॉर्ड। यहाँ के दस्तावेजों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रेस लिस्टेड, इसमें राजनीतिक, राजस्व, न्याय, शिक्षा, सेना, लोक निर्माण विभाग इनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध है। नॉन प्रेस लिस्टेड, इसमें डिवीज़न कार्यालय, डिवीज़न के छोटे कार्यालयों, पंजाब सरकार के विभिन्न विभागीय शाखाओं का पत्राचार शामिल है। तीसरा है दिल्ली डिवीज़न रिकॉर्ड के प्रमुख मामलों का एक अलग विभाग स्थापित किया गया। इसमें राजस्व, कृषि, न्याय, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग से संबंधित 97 बंडल रखे गए हैं। अगला है हिसार डिवीज़न रिकॉर्ड। यहाँ से प्राप्त रिकॉर्ड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉन प्रेस लिस्टेड, इसमें उपायुक्तों द्वारा पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों से जो पत्राचार किए वे दस्तावेज शामिल हैं। दूसरा है प्रमुख विषय, इसमें राजस्व, न्याय, शिक्षा, कृषि, लोक निर्माण आदि विषयों से संबंधित एकत्र किए गए कागज पत्रों के 124 बंडल शामिल हैं। नेक्स्ट है अम्बाड़ा डिवीज़न रिकॉर्ड। यहाँ से प्राप्त दस्तावेजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेस लिस्टेड, इसमें आयुक्तों तथा उपायुक्तों का पंजाब सरकार के सामान्य राजनीतिक, राजस्व, न्याय, सेना, लोक निर्माण विभाग से किए गए पत्राचार संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। दूसरा है नॉन प्रेस लिस्टेड, इसमें 1822 से 1854 तक जिलों के सभी प्रकार के विभागों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। 1846 में सतलुज पार राज्यों के आयुक्त की नियुक्ति से पूर्व इस क्षेत्र के सभी अधिकारियों का लेखा जोखा रखा गया है। तीसरा है प्रमुख विषय, इसमें विभिन्न विषयों जैसे 1857 में विद्रोह के दौरान की गई सेवाओं के पुरस्कार, रेल के लिए भूमि प्राप्त करना, शिक्षा, अकाल, पेंशन, जागीर, दान आदि से संबंधित कागज पत्र आदि व्यवहार से संबंधित 120 बंडल रखे गए हैं। यह है लुधियाना राजनीतिक एजेंसी, जिसको 1840 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा एजेंसी से मिलाकर अम्बाड़ा में तब्दील कर दिया गया था। इससे संबंधित अभिलेख तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है जिला रिकॉर्ड्स। हरियाणा के प्रत्येक जिला कार्यालयों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास से संबंधित बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध है, जो राजस्व, न्याय, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग आदि से संबंधित हैं। ये दस्तावेज फारसी और उर्दू में उपलब्ध हैं। इनको पंजाब विभाजन परिषद तथा ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार स्थानांतरित किया गया था। इन दस्तावेजों में अधिकतर रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, अम्बाड़ा जिलों से संबंधित सामग्री है। ये अभिलेख कई भागों में विभाजित हैं। इनमें आदेशों, निर्देशों, अर्ध सरकारी पत्रों की वे प्रतियां भी शामिल हैं, जो सतलुज पार के राजनीतिक सहायकों द्वारा अंग्रेज अधिकारियों, पंजाब के जागीरदारों, उत्तरी भारत के राजकुमारों को प्रेषित किए गए थे। हकीकत हाय देह सूबा दिल्ली के दस्तावेज 6 जिल्दों में उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 5000 गांव शामिल हैं। सीमा संबंधी दस्तावेजों के कुल 10 जिल्द हैं, जो 1820 से 1840 के समय से संबंधित हैं। इन अभिलेखों तथा दस्तावेजों में पटियाला रियासत तथा अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ विशेष गांवों के बंदोबस्त के दावों के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों के प्रमाण शामिल हैं, जिसके आधार पर यह फैसला हुआ कि ये गांव वास्तव में पटियाला रियासत के हैं या हरियाणा के अंतर्गत अंग्रेजी क्षेत्र के। भूमि से संबंधित पटवारियों के रिकॉर्ड जो प्राय तहसील स्तर पर उपलब्ध हैं, उसमें भी काफ़ी उपयोगी सामग्री है। नेक्स्ट है निजी पत्र। निजी पत्र की गणना अप्रकाशित सामग्री के अंतर्गत की जाती है।
निजी पत्र आधुनिक हरियाणा के इतिहास की जानकारी के लिए बहुमूल्य स्रोत हैं, परंतु ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हुए हैं क्योंकि इस समय लोग कम पढ़े लिखे थे। दूसरा, क्रांतिकारी नेता पढ़ लिख कर इन्हें तुरंत नष्ट कर देते थे क्योंकि इन्हें रखना उनके लिए सुरक्षित नहीं था। तीसरा, इन्हें लोग संभाल कर नहीं रख सके जो समय के साथ नष्ट हो गए। चौथा, कुछ लोगों ने इन्हें सार्वजनिक नहीं किया। नेक्स्ट है जैलदार घासीराम कागजात। ओहलाना जिला रोहतक के रहने वाले इस प्रसिद्ध जैलदार घराने के 1885 से आज तक के बहुत सारे कागजात उपलब्ध हैं जो निजी पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनसे हरियाणा के आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट है भगत फूल सिंह कागजात। ये खानपुर रोहतक के रहने वाले प्रसिद्ध आर्य समाज से संबंधित नेता थे। इनके अनेक पत्र, 1937 की डायरी आदि सामग्री हरियाणा के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है जो निजी पुस्तकालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है चौधरी टीकाराम कागजात। ये सोनीपत जिले के प्रसिद्ध यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। इनसे संबंधित कागजात विशेष रूप से 1937 ईस्वी के बाद हरियाणा की राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अप्रकाशित दस्तावेज जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।